और किसी भी राज्य सरकार या किसी भी अधिकारी को उस व्यवस्था से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। मैं सरकार को आपके मीडिया के माध्यम से चेताना चाहता हूं कि अब तक जो हमारे धान का के नाम से जो सर्टिफिकेट बन रहे थे वो हमने तो बनाए नहीं, आपके अधिकारियों ने बनाए, और अब आप ही कह रहे हो धान का। की मांग ये है कि जैसे इन्होंने 76 से लेके 2019 तक धान का नैनल वाले सर्टिफिकेट बनाए, प्रशासन ने बना के दिए। अभी 2019 की जो चिट्ठी निकाल के कहते हैं कि धान का के बनाए जाए, धान का नाम की कोई जनजाति राजस्थान में रहती ही नहीं है। आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़े स्तर पे करेंगे, पूरे भारतवर्ष से आएंगे लोग। बड़े स्तर तो अखिल अरोड़ा साहब ने संशोधन का संविधान का सहारा लेकर के ये स्पष्ट कर दिया कि धान का शब्द जो है, नए वाला जो शब्द है वो अनुसूचित जाति में नहीं आता है। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी जातियां अपना दमखम दिखाने को उतारू हो रही है। आज धानका समाज ने अजमेर रोड से रैली निकालकर शहीद स्मारक पर बड़ा प्रदर्शन किया। इनकी एक मांग है कि हमें जो धान का और धान का शब्द में एक अणे आता है उसमें बदलाव चाहती है। काफ़ी दिनों से बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा, इससे ये काफ़ी परेशान है। आओ हम कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। सभी समाज आज कल मैदान में उतर आए हैं। जैसे ही चुनावी सरगर्मी तेज होती है, सभी समाजों ने अपना हुकुम बनने की तैयारी कर ली है। आज धानका समाज की ओर से भी एक अजमेर रोड से लेके यहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल शहीद स्मारक तक एक प्रदर्शन किया है। इनकी क्या मांगे हैं जानते इन्हीं से पूछते हैं। हाँ, क्या क्या मांगे हैं आपकी, किस कारण से आज प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, मैं राजस्थान धानका जनजाति संघर्ष समिति का सदस्य हूं और 1976 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर केंद्र सरकार ने 2/3 बहुमत से राजस्थान के अंदर जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें धानका समाज को एसटी का दर्जा दिया हुआ है, और किसी भी राज्य सरकार या किसी भी अधिकारी को उस व्यवस्था से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी 9 तारीख 8वां महीना 2019 को राजस्थान सरकार के एक अधिकारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अखिल जी अरोड़ा, उन्होंने एक असंवैधानिक चिट्ठी जो है धानका समाज के खिलाफ निकाली कि धान का जो धान है का लिखा हुआ है वो वैलिड नहीं है, जिसका धान है का लिखा हुआ होगा उसके सर्टिफिकेट वैलिड होंगे। मैं सरकार को आपके मीडिया के माध्यम से चेताना चाहता हूं कि अब तक जो हमारे धान का के नाम से जो सर्टिफिकेट बन रहे थे वो हमने तो बनाए नहीं, आपके अधिकारियों ने बनाए, और अब आप ही कह रहे हो धान का, जबकि दोनों का इंग्लिश वर्जन एक ही है, DHANKA, और हिंदी में अलग अलग है धान का और डान का। जबकि उसके बावजूद असंवैधानिक चिट्ठी निकाल करके और हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ कुटाराघात ये राजस्थान सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को और सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी को हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और वो मीठे मीठे आश्वासन देते हैं कि मैं आपके साथ न्याय करूंगा, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे। हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट बंद हैं, हमारे जो एसटी कोटे से जो नौकरियां आती हैं उसमें हमारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ये कह करके कि आप धान का हो या धान का, ये आपका विचाराधीन मामला राजस्थान सरकार में है। तो इस तरीके से मैं मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांग ये है कि जैसे इन्होंने 76 से लेके 2019 तक धान का नैनल वाले सर्टिफिकेट बनाए, प्रशासन ने बना के दिए। अभी 2019 की जो चिट्ठी निकाल के कहते हैं कि धान का के बनाए जाए, धान का नाम की कोई जनजाति राजस्थान में रहती ही नहीं है। तो हम चाहते हैं नैनल वाला और अणे वाला दोनों ही पोर्टल पे होने चाहिए, दोनों में कोई वो नहीं है, भेद नहीं है। ये हमने डिमांड करी थी अखिल अरोड़ा जी से, तो उन्होंने कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवा भी ली है। कलेक्टर ने भी बोला कि धान का दोनों एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, बोलचाल का फर्क है, जैसे पानी और पानी बोलते हैं ना, ऐसे। तो हमारे अब आगे क्या करने का विचार है? नहीं, कलेक्टरों ने अपनी रिपोर्ट दे दी, ये आप देख लो, इसमें 3 कलेक्टरों ने रिपोर्ट दे दी कि दोनों जाति सेम है, नाम ही एक है और ये एक ही जाति कहलाई जाती है। नहीं, तो अब उसके ये समस्या दूर नहीं होती तो अब आगे क्या रहेगा आपका? आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़े स्तर पे करेंगे, पूरे भारतवर्ष से आएंगे लोग। बड़े स्तर पे अभी क्या जयपुर के हैं ये लोग, ये पूरे राजस्थान से हैं? जयपुर राजस्थान से हैं। बाकी 5 राज्यों में हमारी जाति निवास करती है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और सबके अंदर एक ही स्पेलिंग है अंग्रेजी में, और उसके बावजूद भी राजस्थान वाले परेशान कर रहे हैं।
नहीं तो सरकार से वार्ता हुई, मिले भी है आपने, फिर सरकार से ने क्या आश्वासन दिया कि भाई इस तरह का ये नाम हटा के? दे रही है, वो कोई आश्वासन नहीं दिया, ज्ञापन दे के रख लेती है, आगे कोई कार्रवाई नहीं करती है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले का जल्दी से सॉल्यूशन किया जाए, जो हमारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़े। इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? इससे हमारे पूरे राजस्थान के लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो भी धान का जनजाति के लोग पूरे राजस्थान में रहते हैं, लगभग हर जिले में रहते हैं, तो उनके कोई काम नहीं होते। अधिकारी लोग साफ मना करते, नहीं बनाता जा, क्या करेगा, लिख के भी नहीं देते के। तो हम ऐसे मामले में कहाँ जाएंगे, कैसे, किससे न्याय की उम्मीद करेंगे? बार बार सरकार हमारा कोई भी ज्ञापन देते हैं उसको लेके रख लेती है, इसमें कोई सकारात्मक कार्रवाई कभी भी नहीं करती है। नहीं तो अखिल अरोड़ा जी ने आपको क्या आश्वासन किया है कि भाई हम इतने दिन में अखिल अरोड़ा जी ने आश्वासन दिया था कि मैं जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मंगा लेता हूँ, धान का एक ही है क्या, ये कलेक्टर्स की रिपोर्ट भी आ गई। इसके पश्चात भी इन्होंने जनजातीय मंत्रालय नई दिल्ली को नहीं भेजा कि दोनों एक ही जाति है, तो पोर्टल पे उसका वैसे सुधार हो सके, धान का ओब्लिक धान का करके, तो कोई आपत्ति नहीं उसके बाद में। ऐसे भी नहीं हमारी कोई जायज मांग है हमारे साथ। पक्ष लिया तो सरकार ने उनका तबादला कर दिया। जब भी कोई अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या नॉमिनेट होता है ना, वो दान का समाज का पक्ष लेता है, उसको तुरंत ट्रांसफर करवा देते हैं। ये नया अधिकारी आता है, फिर वो अपनी टांग अड़ाता है। आचार संहिता लगने तक जैसे कि राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव है, आचार संहिता लगने तक अगर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दान का समाज के संविधान अधिकार वापस नहीं लौटाए, तो इस चुनाव, विधानसभा चुनाव 2023 में संपूर्ण दान का समाज, चाहे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, सब तरफ का दान का समाज कांग्रेस का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। देखिए साहब, ऐसा है कि राजस्थान में धान का समाज जनजाति में आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 1956 से लेकर के 1976 के गजट में साफ साफ लिखा हुआ है कि धान का समाज अनुसूचित जनजाति का आदिवासी सदस्य है। लेकिन समय समय पर राजस्थान सरकार जब जब भी आई है, इसने हमारे साथ कुठाराघात किया है, हमारे समाज को बेवजह असंवैधानिक तरीकों से परेशान किया है। अभी भी 9/8/2019 की को अखिल अरोड़ा साहब ने संशोधन का, संविधान का सहारा लेकर के ये स्पष्ट कर दिया कि धान का शब्द जो है, नए वाला जो शब्द है, वो अनुसूचित जाति में नहीं आता है। जबकि वास्तविकता ये है कि 2013 की जो चिट्ठी वापस ली, उसमें भारत सरकार के द्वारा माफी मांगते हुए वो पत्र वापस लिया, और इन्होंने सर्कुलेट किया खुद ने कि धान का जाति के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। हमारे आदरणीय शेखावत साहब जब राष्ट्रपति रहे और वो मुख्यमंत्री भी राजस्थान रहे, उन्होंने खुद ने गंगानगर, हनुमानगढ़ और राजस्थान के कई जिलों में लिखित में संदेश दिया, आदेश दिया कि धान का को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं। तो मेरे को ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हमारे अधिकारी इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठने के बाद भी अंधे और गूंगे बहरे हैं, जो वास्तविकता को समझते ही नहीं है। आपकी सरकार से किन से वार्ता हुई? मेरी मुख्यमंत्री से को छोड़कर के करीब करीब सभी अधिकारियों से बात हो चुकी है। बोला उन्होंने केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया, और जब भी बात करते हैं तो वो एक दूसरे पर टालते रहते हैं, इसके अलावा और कोई आश्वासन नहीं देते। आगे क्या करोगे अगर ये नहीं करती है तो हम सरकार को असहयोग आंदोलन करेंगे, और सरकार को किसी भी हालत में इसे ईंट से ईंट बजा के रखेंगे। धान का समाज की वाजिब मांग है, इसको लेके रहेंगे। पहले भी हमने इनको शिकस्त दी है, और आने वाले समय में भी इनको शिकस्त देंगे। हम राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार को किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। तो लोगों का यही कहना था कि हमने सरकार से कई बार मिल लिए, वार्ता कर लिए, पर हमारी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।